अस्सलाम वालेकुम जी। 8 क्लास बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.2 है। इसमें हम कम्यूटेटिव लॉ के बारे में पढ़ेंगे, एसोसिएटिव लॉ के बारे में। तो आज जो है हम कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ सिर्फ 2 लॉज को ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन लॉ। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 है, कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ का आपको पता है कब होता है, जब आप कम्यूटेटिव लॉ में हम सिर्फ 2 सेट्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो वो 2 सेट कौन सी हैं? ए यूनियन बी, ए और बी हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके है? बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके है? बी इंटरसेक्शन ए के। इन दोनों के लिए हमने काम करना है, सेट्स वही हैं, आपने वही सेट रखने हैं। तो सेट कौन सी हैं? ए सेट 1 से लेकर 10 तक है, और जो बी सेट है वो 7 से लेकर 12 तक है। लगातार एलिमेंट्स हैं, उनमें कोई मिसिंग नहीं है। ठीक है, तो आपने जो है पहले इंटरसेक्शन यूनियन के लिए काम करना है। यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है। तो आपने करना क्या है? सिंपली पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो मेथड जो है सॉल्व करने का इस तरह से है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड पहले कर लें फिर राइट हैंड साइड कर लें, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड इधर कर लें और सेंटर में लाइन लगा के राइट हैंड साइड दूसरी तरफ कर लें। ठीक है, तो कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड कर रहे होते हैं, इज इक्वल टू डाल के सामने राइट हैंड साइड कर रहे होते हैं। वो मेथड गलत है, वैसे आपने सॉल्व नहीं करना। तो देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी पहले ले ली है यूनियन बी। तो ए सेट मैंने लिखा, यूनियन बी सेट लिखा। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो आप उनको जो है कंबाइन करके लिखते हैं। तो ये 1 से लेकर 10 तक हैं, एक्स्ट्रा कौन सा? 11 और 12। तो यानी कि 1 से लेकर 12 तक आपके पास इसके आंसर में एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड क्या है? बी यूनियन ए। तो बी पहले लिख लें, ए बाद में लिख लेंगे, दोनों का यूनियन लेंगे तो अगेन आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया है। इसी तरह आपने जिस तरह ये आपने काम किया है यूनियन के लिए, इसी तरह हम काम करेंगे इंटरसेक्शन के लिए। तो वो कैसे होगा? देखें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसकी भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट 1 से लेकर 10 तक और बी सेट क्या है? 7 से लेकर 12 तक। ठीक है जी, तो ये हमने ले लिए हैं। तो आंसर में क्या आया? 7, 8, 9 और 10। तो इंटरसेक्शन में होता क्या है कि दोनों सेट्स के जो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हम लिखते हैं। तो ये 7 में भी हमने काम किया यूनियन इंटरसेक्शन वाला, तो अब आपको ये आना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है। ठीक है जी, तो मज़ीद मैं साथ साथ डिस्क्राइब भी करता जा रहा हूँ कि यूनियन में कैसे काम करना है और इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के मुश्तरक एलिमेंट्स आपने लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हों, जो दोनों तरफ मौजूद हों। ये आप जहन में रखें बात। ठीक है, तो 7, 8, 9, 10 इधर भी है और इधर भी है। 11, 12 इधर एक्स्ट्रा है, 1 से लेकर 6 तक इधर एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा वाले आपने छोड़ देने हैं, जो दोनों तरफ मौजूद हैं वो एलिमेंट्स जो है आंसर में आ जाएंगे। इस तरह राइट हैंड साइड जब आप सॉल्व करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए क्या है? बी इंटरसेक्शन ए। बी साइड लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए साइड लिखेंगे, अगेन आंसर क्या आएगा? वही आएगा। ठीक है, सेट वही है तो आंसर भी क्या आएगा? वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 7, 8, 9 और 10। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ये भी वेरीफाई हो गया है। तो कम्यूटेटिव लॉ हमने पहले किया यूनियन के लिए और फिर किया हमने इंटरसेक्शन के लिए। इसके बाद आ जाता है बेटा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट आपके पास होते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, ए बी सी हो सकता है, एक्स वाई जी हो सकता है, इसके अलावा भी डी ई एफ, कोई भी 3 सेट हो सकते हैं जिनके लिए आपको काम करना होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें हमारे पास पहला जो है इसका पार्ट जो है यूनियन के हिसाब से क्या होता है? यूनियन बी यूनियन सी। होगा क्या यहाँ पे कि ए छोड़ दिया उसने, बी और सी के गिर्द क्या डाल दिए? ब्रैकेट डाल दिए। इधर उसने ए और बी के गिर्द ब्रैकेट डाल दिया और सी को वैसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, इस तरह इंटरसेक्शन में भी ऐसे किया है। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के इंटरसेक्शन के गिर्द उसने ब्रैकेट डाली हुई है। इधर ए और बी के इंटरसेक्शन के गिर्द ब्रैकेट डाली हुई है। जस्ट उसने आपको ब्रैकेट डालने का मकसद ये है कि जिस 2 सेट्स को ब्रैकेट लगी हुई है उनको आपने पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप पहले सॉल्व कर लें, किसी 2 सेट्स का यूनियन पहले ले लें, बाद में तीसरे के साथ ले लें, या पहले को छोड़ के बाद वाले 2 का लेके फिर बाद पहले के साथ ले लें, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आता है। तो देखते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं है। तो 3 सेट हैं, आपकी बुक में से ही क्वेश्चन लिया है, लेकिन वहाँ पे सेट एक्स वाई जी है, मे भी मैंने ए बी सी लिख दी हैं, तो ए बी सी के हिसाब से कर लें, तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट का भी काम नहीं है तो ए सेट को मैंने एज इट ही लिख लिया।
और बी यूनियन सी है तो बी सेट लिखेंगे पहले, यूनियन फिर लिखेंगे सी सेट, ठीक है। इन दोनों का यूनियन लेंगे, क्या आएगा, बी डी सी एफ जी और एच। तो यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने इसका आंसर लिखा बी सी डी एफ जी एच, और ए सेट का काम है तो मैंने ए सेट के एलिमेंट्स भी लिख लिए हैं, ठीक है जी। अब देखिए इन दोनों का आप यूनियन लेंगे तो ए बी सी डी एफ जी एच इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आंसर लिख दिया क्योंकि ए बी सी डी इधर है, बी सी डी उधर भी है, लेकिन हमें बी सी डी दोबारा तो नहीं लिखना, तो क्या लिखेंगे ए बी सी डी एफ जी एच, यानी ए से लेकर एच तक आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन ई मिसिंग है, दोनों सेट में ई नहीं है, तो ई जो है हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो हमारे पास एलिमेंट्स में मौजूद ही नहीं है, ठीक है जी। अब देखें राइट हैंड साइड आ गई ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए और बी का यूनियन पहले ले लेना है आपने, सी को मैंने वैसे लिख लिया क्योंकि सी का स्टेप में अभी काम नहीं था, तो मैंने सी एज इट ही लिख लिया। अब ए और बी सेट ये हैं, तो इसका जब यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी और एफ ऐड होगा, ठीक है। बी सी डी तो इधर भी है, ठीक है, एफ तक आ गया, और फिर मैंने सी वाला सेट भी लिख लिया क्योंकि मज़ीद आगे इसका जो है हमारे पास अब काम है, ठीक है। तो सी एफ जी एच मैंने ये वाला भी जो है लिख लिया है, ठीक है। तो इन दोनों का आप यूनियन लेंगे तो अगेन आंसर में क्या आ जाएगा, ए बी सी डी एफ जी और एच, ठीक है जी। तो यहाँ पे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, हैंस वेरीफाइड। तो इसका जो दूसरा पार्ट है एसोसिएटिव लॉ का इंटरसेक्शन के लिए वो आपने खुद करना है, ठीक है, वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड भी आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट हैं उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, वो आपकी असाइनमेंट है, आपके करने के लिए मैंने छोड़ा है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा, वो भी अगेन जो है आपके पास कौन सा है बेटा, वो भी एसोसिएटिव लॉ का है, वो भी आपने खुद करना है। छोटे छोटे 3 सेट गिवन हैं तो आपने उसको लेके वो वाला भी खुद से सॉल्व कर लेना है, ठीक है जी। तो ये आज का आपका काम है। मज़ीद कोई बात जो है आपसे ना हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मुझसे आपने लाजमी शेयर करनी है, ठीक है जी। तो ये था आपका आज तक का काम, शुक्रिया।